नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मैं YouTube पे एक वीडियो देख रहा था ओशो का। ओशो के बारे में तो ना आप जानते होंगे, आचार्य रजनीश करके जो हुए हैं। उस वीडियो में किसी ने ओशो से प्रश्न किया भगवान के बारे में, तो ओशो कहते हैं देयर इज़ नो गॉड। तो उसने व्यक्ति ने फिर पूछा कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा आप क्यों कहते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, फिर क्रिएशन कहाँ से हुआ, व्हाट अबाउट क्रिएशन, उत्पत्ति कहाँ से हुई सब चीज़ की। तो ओशो ने उत्तर दिया कि अगर आप ये मानोगे कि भगवान है तो फिर कई लोग प्रश्न करेंगे भगवान कहाँ से आए, उनको किसने बनाया। तो इसलिए अगर आपने यही मानना है कि भाई बिना किसी कारण के कि भाई भगवान का कोई उत्पत्ति, कोई भगवान को बनाने वाले नहीं, वो हमेशा थे हमेशा रहेंगे, तो आप यही मान लो कि भाई क्रिएशन हमेशा थी हमेशा रहेगी। उसमें क्या गलत है, भगवान को क्यों मानना। आप देखिए कितना गुमराह करने वाला उत्तर है ये। देखिए जब लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे सोचेंगे भी ऐसे किसी धर्मगुरु के पास जाएं जहाँ से हमें हमारी जिज्ञासा शांत हो, हमें उत्तर मिले, ताकि हम इस मार्ग पे चल सके, भगवान प्राप्ति के मार्ग पे। तो उनको अगर इस तरह के गलत उत्तर मिलेंगे तो फिर उनकी उत्पत्ति उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होगी, सोचिए ज़रा। अब देखिए, अगर किसी को अनुभव नहीं हुआ भगवान के बारे में तो वो एक अलग बात है, वो डिपेंड करता है हर व्यक्ति की जो उसकी आध्यात्मिक कितनी उन्नति हुई है, वो कहाँ पे है, कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसके हिसाब से है उसके अनुभव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आप हमारे स्क्रिप्चर्स को तो मानते हो ना, वेदों को मानते हो, उपनिषदों को मानते हो, ऋषि मुनियों की बातों को मानते हो, तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि भगवान नहीं। बड़ा क्लियर है ये तो। आप ठीक है किसी व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास मत कीजिए, पर ऋषि मुनियों के ऊपर और फिर जो भगवान द्वारा दिए गए ये वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, उनको भी नहीं मानोगे तो फिर किसको मानोगे। उनमें तो बड़ा क्लियर है भगवान के बारे में, उनमें तो कोई ये प्रश्न है ही नहीं कि भगवान है या नहीं है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को जो इस सच्चाई के मार्ग के ऊपर, भगवान प्राप्ति के मार्ग के ऊपर, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के ऊपर, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के मार्ग के ऊपर चले हैं मेरे साथी, उनको कुछ थोड़ी सी डायरेक्शन मिल सके, वो इस तरह ओशो वगैरह के वीडियो देख करके गुमराह ना हो, उनका विश्वास ना उठ जाए। आइए इस चीज़ को हम समझें, बड़ा ज़रूरी है ये। देखिए, आपने इन्फिनिटी के बारे में सुना होगा, जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं मेरे साथी वो जानते होंगे इन्फिनिटी का ये नियम। तो उसमें भौतिक दृष्टि से तीन तरह की इन्फिनिटी, एक तो मैथमेटिकल है, गणित में गणितीय अनंतता। इन्फिनिटी मीन्स अनंतता, जो अनंत है चीज़, जिसका कोई शुरुआत नहीं, एंड नहीं, बिगिनिंग नहीं, एंड नहीं, इन्फिनिटी। गणित के में एक तो विषय में है, वो अलग चीज़ है। दूसरी फिजिकल वर्ल्ड के, भौतिक संसार के विषय में है। और एक है इन्फिनिटी जो डिफाइन की गई है वो मेटाफिजिकल, यानी कि जो भौतिक संसार से परे, यानी कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संसार है, उसमें अनंतता के नियम। अब ये चीज़ें जो ये है सब, ये जो नियम, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं तीनों के, ये मैथमेटिकल को छोड़ के बाकी दोनों जो है वो फिलोसॉफिकल हैं, यानी कि अनुभव बेस्ड नहीं है वो। इसलिए उनको छोड़ दीजिए, वो आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, कहीं नहीं पहुंचाएंगे। अनंतता यानी कि कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, अनंत। इन्फिनिट जब कहते हो, इन्फिनिट का उल्टा क्या है, फाइनाइट, जो कि सीमित है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हो रहा है हमें पता है। लेकिन जो चीज़ कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म है उसका
ना कोई बिगिनिंग है ना एंड है, वो इन्फिनिटी है। अब देखिए, हम इस भौतिक संसार में रह रहे हैं तो हर चीज़ का हम तुलना भौतिक दृष्टि से जो यहाँ पे चीज़ें हैं उनसे करते हैं हम। तो इसलिए ये विश्वास करना कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका ना तो कोई आदि हो ना अंत हो, ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है वो नश्वर है, वो शुरू हुआ और एंड भी होगा। कॉज एंड इफेक्ट का जो नियम है, इनके हर चीज़ का कोई ना कोई कारण है, कहाँ से आई, हम उसको लेकर के, उसको मापदंड मान करके सब चीज़ को परखते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम बात जो ये कर रहे हैं भगवान के बारे में, वो भौतिक संसार में नहीं है। ये तो आप जानते हो ना, वो स्पिरिट वर्ल्ड में है, बहुत हाई डायमेंशन में है। हम यहाँ पे थर्ड डायमेंशन में है। इसके बाद जो मरने के बाद हम जहाँ जाएंगे, हमारे दोनों सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा से जुड़े हुए, वो फोर्थ डायमेंशन है, एस्ट्रल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत। इसके बाद फिफ्थ डायमेंशन है, सिक्स्थ है। और जैसे कि तिब्बत के महान संत लॉब्संग रामपा जी ने लिखा, जो हमारी आत्मा है, ओवर सेल्फ है, वो नाइन्थ डायमेंशन में है। अब देखिए, कहाँ तो हम इस भौतिक संसार को ही अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए, तो हम नाइन्थ डायमेंशन को कैसे समझ सकते हैं? फोर्थ डायमेंशन को ही नहीं समझ पा रहे, जहां हमने जाना है मरने के तुरंत बाद। क्यों? कारण क्या है? वहां के तत्व अलग हैं। जिन पांच तत्वों से ये भौतिक संसार बना है वो वहां नहीं है, सूक्ष्म तत्व हैं, अलग हैं। और नाइन्थ डायमेंशन तो आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं है उस डायमेंशन में जाने का। और वो होगा, सबको होगा, जब आपका आत्म साक्षात्कार होगा ना अपने ओवर सेल्फ से, वो नाइन्थ डायमेंशन में ही होगा। बड़ी ऊंची बात है। अब वहां पे जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस भौतिक संसार वाले नहीं है कि हर चीज का कारण है। समझिए, ये मैं ही नहीं कह रहा, हमारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं भाई। आप भागवत गीता को तो मानते हो, भागवत गीता आप खोल लीजिए, उसके दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन को सब चीज उन्होंने समझाई है, सृष्टि के बारे में, सब चीज के बारे में। बस यही है गलती कि आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, रट्टा लगा लिया कहीं उन्हें। मैंने तो सारे जी श्लोक कंठस्थ कर लिए भागवत गीता। अरे उससे क्या होगा? एक एक श्लोक को समझो, जीवन में उतारो, तभी जो भगवान कृष्ण जो पृथ्वी पर आए, इसीलिए आए, तभी उनका आना यहाँ साकार होगा। समझिए, तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण बड़ा क्लियरली बता रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा कोई समय नहीं हुआ जब मैं नहीं था। देखिए, इसका क्या मतलब है? कोई शुरुआत नहीं है। शुरुआत और अंत हमारे कॉन्सेप्ट इस भौतिक संसार के हैं, ये मत भूलिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम नाइन्थ डायमेंशन में अप्लाई कर रहे हैं। कैसे होगा भाई? फोर्थ डायमेंशन में भी नहीं अप्लाई होगा ये। समझिए ना, जो यहाँ के कॉन्सेप्ट हैं वो हायर डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां ये सवाल ही नहीं उठेगा कि भाई आदि अंत है या नहीं है। वहां कुछ ऐसा है ही नहीं जो कभी नहीं था। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं उनकी बात तो मानिए। तो गुमराह करने वाले उत्तर नहीं देने चाहिए लोगों को। ये चीज समझिए कि जो ये नियम है कॉज एंड इफेक्ट का, वो इस भौतिक संसार का नियम है। वो इसके बाद की जो हायर डायमेंशंस हैं उनमें वो नियम लागू नहीं है। वहां की बात हम यहाँ नहीं समझ सकते भाई। आप जितना भी खपा लीजिए अपना दिमाग, बड़े से बड़े साइंटिस्ट बैठ जाएं, कुछ भी करें। अब मेरे इस वीडियो को देखकर भी कई नकारेंगे। जो ओशो में विश्वास मानने वाले हैं वही मेरे को धिकारेंगे। लेकिन भाई सच्चाई तो सच्चाई है। आप उस तक पहुंच पाए हो अभी या नहीं, वो आपकी बात है, आपकी लिमिटेशन है। सच्चाई जो है वो नहीं बदलती, वो तो रहेगी हमेशा। तो
इसका ये है कि भगवान हैं, और अगर ये प्रश्न उठता है कि भगवान को किसने बनाया, तो किसी ने नहीं बनाया भाई। आदि और अंत का जो नियम है वो वहाँ अलग है। वहाँ कोई ऐसा समय था ही नहीं जब वो नहीं थे। वहाँ जब जाओगे ना उस डायमेंशन में, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। ये वहाँ का प्रश्न ही नहीं है, ये यहाँ का प्रश्न है। क्यों? यहाँ हम लिमिटेड हैं। अब मैंने एक वीडियो में क्लियर किया था कि जो हमारी अवेयरनेस है ना इस भौतिक संसार में, वो ओनली 10% है। 90% आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, यानी कि आपके ओवर सेल्फ के पास है। आपकी अवेयरनेस, अब कोई बड़े से बड़ा साइंसदान, उसकी अवेयरनेस हो सकता है भाई 10% नहीं 12% हो जाए। किसी की अवेयरनेस अगर 15% होगी ना तो जीनियस कहलाता है वो। फिर और कहाँ 100% अवेयरनेस? वो जब हो, वो इस भौतिक संसार में संभव नहीं है। हाँ, गहरी मेडिटेशन में जाओगे, मेडिटेशन में गहरा जाने का मतलब है कि आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाओगे, वहाँ ये चीज़ें समझ आएंगी। लेकिन जब मेडिटेशन से बाहर आओगे ना तो लोगों को नहीं समझा पाओगे। क्यों? वहाँ के कॉन्सेप्ट अलग हैं। समझ गया ना? वहाँ ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। ये है बात। इसलिए भगवान हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। और भगवान कौन? हमारी आत्मा। आत्मा फिर परमात्मा। आत्मा को समझो ना। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है उसमें? एक श्लोक में ये कहा है अहम आत्मा। भगवान कृष्ण जहाँ आए थे हमें यही बताने कि मैं आत्मा को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आपके भीतर ही हूँ भाई, यहाँ से कनेक्टेड है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान में बैठिए, अंतर ध्यान होइए, सब रिवील हो जाएगा। लेकिन दूसरों को नहीं समझा पाओगे। क्यों? वहाँ की बातें यहाँ कैसे नापेगा कोई? तो उम्मीद है इससे मेरे किसी भी साथी के मन में ये अगर कोई भ्रम था भगवान के बारे में तो वो दूर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो और कोशिश कीजिए, मेडिटेशन में जाइए और स्टडी कीजिए, भागवत गीता के एक एक श्लोक को समझिए, जीवन में उतारिए। ज्ञान तो चारों तरफ बिखरा पड़ा है भाई, लेकिन आपके पास अगर समय नहीं तो किसकी गलती है? तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ तो होगा ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।